हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो सुबह सुबह हम उठ गए थे और सुबह उठकर हमने झाड़ू भी लगा लिया था, पोछा नहीं लगा पाए थे। और आज हमारे मतलब बारात जो गई थी ना, बारात लौट कर आई है, मतलब 1 तारीख को, और यहाँ पे 1 मई को। और यहाँ पे फिर मैंने चाय बना दी थी। फिर हम दुल्हन और दूल्हे के लिए खाना बना रहे थे, क्योंकि बहू हमारे यहाँ पर ही घर पर आई थी सबसे पहले। फिर उसके बाद में ससुराल वाले आते हैं ना, तो फिर उनको लेने आते हैं दूल्हा बहू को। तो यहाँ पे हमने खाना भी बना दिया था और दूल्हा बहू को नाश्ता भी करवा दिया था, और पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी भी हमने बनाकर रख दिया था। और ये हमारा 7 बजे 8 बजे का टाइम था, हमने पूरा काम कर लिया था। दुल्हन रानी सो रही है, थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी। फिर इसके बाद में हम लोग ने ले लिया था खाना, साथ में हमारी नई मामी को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। फिर खाना खाकर सब लोग हो गए थे फ्री, और हमने थोड़ी सी यहाँ पे मामी जी की बनाई, थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो। फिर इसके बाद में हमने नानी मामी जी को और मामा जी को, दूल्हा बहू को लेने आए ना। फिर उसके बाद में हम आपके साथ हम बताते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरह का रिवाज है। तो हम दुल्हन रुकी थी, तो यहाँ पे नानी जी मेरे को डांट रही थी, गले लगा रही थी। और यहाँ पे नानी जी मतलब दुल्हन को लेने आई थी। ये हमारी नानी है और ये हमारी मामी है और ये हमारी छोटी मौसी या सास है, मतलब मौसी जी है। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। फिर दूल्हा दुल्हन को ले जाने लगे, ढोल से ले जाते हैं, ढोल बजाते हुए जाते हैं ढोल वाला। और हम लोग दूल्हा दुल्हन को पीछे ले जाएंगे, ये देखो। तो फिर थोड़ा इंतज़ार था तो थोड़ा और बिठा दिया। फिर इसके बाद में हम उनको घर लेके जाएंगे। तो सब जने तैयार होके दूल्हा दुल्हन को घर लेके जाएंगे। इधर से माता रानी के पैर पड़वाते हुए जाएंगे और घर की ओर चले जाएंगे। और आधा घंटा बेचारे दूल्हा दुल्हन को पैदल चलने में लग गए। तो ये सोचो कि मतलब धूप की जगह बदल थे, तो ज़्यादा धूप नहीं थी। और यहाँ पे देखो, तो मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ। और हमारे यहाँ पे भी मतलब दुल्हन को के हाथे नहीं लगते हैं, तो मामा जी सबके पैर पड़ रहे हैं और दुल्हन नीचे से ही पैर पड़ लेंगे और नानी जी ऊपर चली जाएंगी पैर पड़ने के लिए। और हमारे यहाँ पे मतलब कैसा क्या होता है हम आपको सारी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे भी मंदिर था, तो ये देखो, तो दूल्हा बहू घर पर आ गए थे। मैंने दुआ देख दिया था। और ये देखो, तो ये मामा मामी हैं। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ही रही हूँ।
तो यहाँ पे जो नेग होते हैं वो दुल्हन करती है। तो मम्मी ने यहाँ पे स्टील की खीर दोनों द्वारे पे रख दिए, प्लेट में दीपक लगा के रख दिए। तो उससे पहले सबसे पहले होगा मोचियाना, फिर बाकी की रस्में और जो मतलब रिवाज होता है ना उसी तरीके से सारे काम होंगे। और यहाँ पे लाल कपड़ा बिछा लेंगे और इस पे रोटी रखेंगे, जो दूल्हा रोटियों पर चल के जाता है। ये देखो, तो मम्मी और मौसी यहाँ पे कामों में लगी, और मौसी और यहाँ पे मतलब जो खाम होता है ना, बच्चों ने खाम निकाल दिया था तो इसको ठोक रही बच्चों के साथ साथ वो भी खेलने लगी। हरकतें ही ऐसे बच्चों वाली करते हैं सब लोग। और आज तो हमारी बुआ सास भी आ गई हैं, मतलब मम्मी की बुआ जी हैं। और ये देखो, ये चने की दाल है और ये चावल है। ये मतलब लड़की के मायके से आती है, इसी से खिचड़ी से मतलब आरती होती है। और ये कानू ने पैर पड़े तो इनने दादी ने अच्छे से गले लगा लिया। फिर मौसी नीचे से ऊपर आ रही, आज तो वो वही नीचे ऊपर से थक गई हैं आते हुए। और यहाँ पे अब मोचियाना होगा, मतलब दूल्हा बहू के मोचियाना करते, जो भी रकम लेके आते हैं। तो मतलब ज़्यादा कोई नहीं था, हम ही घर के थे ना, और इस वजह से तो घर के ही मतलब नेक हो रहे थे। सब लोग हम ही लोग कर रहे थे, और मैं तो मुँह ढा के खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी। और कानू तो इतने अच्छे से देख रहा था। और रात को इतनी ज़ोर से हवा चली थी कि जो मतलब टेंट का जो पर्दा है ना पूरा फट गया है। तो दूल्हा बहू को बिठा दिया, और फिर बाद में बोला कि दूल्हा बहू गलत बैठे ना, तो अदली बदली हुई है। ये देखो, तो यहाँ पे बुआ दादी जो है ना वो मतलब मोचियाना कर रही हैं, सूप से करते हैं, पर उनकी बस की नहीं थी ना, तो थाली से ही कर रही हैं। कान धूप में से होते चल जाओ, मौसी तो यहाँ चले जाओ। मोचियाना हो गया था ना, तो सब अपने अपने पैसे रकम उठाने लगे थे। ये देखो, तो दूल्हा बहू सब अपने अपने पैसे उठाने लगे थे, और मौसी यहाँ पे पर्स में रख रही थी, और मम्मी की यहाँ पे पीछे काम चल रहे थे। मतलब मम्मी ने जो कटोरी में तेल बाती रखी हुई थी ना, उनको जलाएंगे और दुल्हन को वहीं पर ले जाएंगे, क्योंकि वो ही घर अर्गा हुआ था ना, इस वजह से सारे नेग उधर ही होंगे, क्योंकि फिर नीचे ऊपर में थक जाते हैं।
तो यहाँ पे पहले नंबर तो मम्मी ने यहाँ पे जोत जला दी थी, दीपक जला दिए थे, पर इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी ना तो मतलब टिक ही नहीं रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब मामी हल्दी के हाथे लगाएंगी, घर पर ही लगते हैं, बाद में फिर लग जाएंगे देवतों पे, मतलब भगवान मंदिर पे। और यहाँ पे देखिए तो मम्मी यहाँ पे हल्दी हो रही और यहाँ पे फिर मामी जी यहाँ पे जो दीवार है ना यहाँ पे हाथे लगाएंगी, गुंड गघरों पर लगाएंगी। तो मैंने तो ऐसे देखे ही नहीं थे ना, तो मैं देख रही हूँ। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था मेरी शादी पे, तो बिल्कुल मुझे भारी शौक थी हाथे लगाने की, घूमने फिरने की, पर ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे घर। तो यहाँ पे ये देखो तो मतलब हाथों की छाप छोड़ते हैं बहुएं। यहाँ पे जो मतलब मामी जी ने यहाँ पे जो हाथे दिए देखो, तो मतलब गुंड गघरों पे भी हाथे लगाए थे। मैंने तो पहली बार ही देखा है ऐसा, मतलब देखा होगा तो इतना पता नहीं है। फिर इसके बाद में थाली पकड़ी और यहाँ पे फिर मतलब ये जो गुंड गघरे हैं ना दुल्हन से, इनमें पैसे डलवाते हैं। बुआ या दादी जो भी हो ना, वो बूढ़े आड़े मतलब जो हर के घर में सो जाते हैं, फिर दूल्हा बोलता है कि उठ जाओ मैं बहू लेकर आ गया हूँ। बहुत अच्छा लगता है। तो मर जाओ, चली जाओ, तुम भी इधर जाओ। जी बुआ सही है। रोटी ले गई दिख रहा हूँ, रोटी कपड़ा से पलट ले। दादी उठ गई थी। फिर यहाँ पे मतलब मामा जो रोटियों पे मतलब लात पैर रखते हुए जा रहे थे और मामी उनकी घिरी करती जा रही थी। फिर यहाँ पे अब होगी डुरेठी की पूजा, मतलब डुरेठी पूजती है दुल्हन और लड़का, मतलब उनकी माँ ससुर बारात लेके जाता है वहाँ पे पूजती है। तो यहाँ पे देखो तो डुरेठी की पूजा होगी। 4 खंड होते हैं जो यहाँ हमारे यहाँ पे भी बन रहे हैं और इसके बाद में ढाक दिया था। फिर इसके बाद में दुल्हन इनकी पूजा करेगी। और कानू की तो ऐसा लग रहा है कानू उनके साथ में ही आया है, कैसे गोदी में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो चावल दाल की खिचड़ी है ना, यहाँ पे वो मामी जी गिलास भरेंगी और मतलब दूल्हा जो है ना पैर से ढोलेगा, मतलब पैर मारेगा गिलास में, तो वो है ना खिचड़ी जो है ना वो गिलास गिर जाएगा। और ऐसे ही नेक 7 बार करने होते हैं। फिर इसके बाद में दुल्हन दूल्हे को 7 बार खाना खिलाएंगी, दूध चावल, और फिर उसके बाद में दूल्हा दुल्हन को चावल खिलाएंगे। यही लगा रहता है, मतलब देख देख के हंसी आ रही। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, तो कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अलग देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इतना देखा तो था, सबका देखा था, भैया का भी देखा था, हमारे भैया की शादी हुई थी, पर यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं ससुराल में। और मामा ससुर का और मामी ससुर सासू का पहली बार देख रहे हैं। फिर मामा जी खिलाएंगे मामी को 5 बार, फिर पानी पिलाएंगे और फिर मामा मामी जी को पानी पिलाएंगे।
एक नेक रह गया है, मतलब दूल्हा बहू आते हैं ना तो बहनें मतलब द्वार छेक लेती है, पैसे मांगती है। तो ये देखो, तो यहाँ पे मतलब दुल्हन पैसे, मतलब बहन पैसे मांग रही है दूल्हे से। हमने जिस नहीं पहले ही बोलेंगे सरकार वाले पीछे का आ रहे थे अपन भी लंगे जाओ क्या अच्छा तो मम्मी को बता कल होगी, ला ला मैं वीडियो बना। चल अरे मैं बना रही हूँ, निकल जा जब पन्नी गंदी बात पैसा भी लेने पाँव में पड़वा रहे देखिए और जब तक दूल्हा मतलब बहन को नेग नहीं देता है ना, जब तक घर में एंट्री नहीं होती है, बाहर ही खड़े रहो। तो हमारी शीतल बहन जी ने भी मौसी का नेग ले लिया था, क्योंकि मौसी नहीं आ पाई थी। फिर उसके बाद में मम्मी भी लेंगी, क्योंकि मम्मी सबसे बड़ी बहन है दूल्हे की। और फिर उसके बाद में मेरे को भी मिल गया, पर मेरे को बहुत ही अजीब सा लगा था पहली बार ऐसा। मतलब मामा तो मेरे हमेशा पैर पड़ते हैं ना, फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि नंदों के साथ में भानेजन बहू भी खड़ी हो गई है। मेरे पैर भी पढ़ लिए थे, खुशी के पैर भी पढ़ लिए थे, और फिर ये बुआ दादी हैं, बुआ दादी के भी पैर पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद में दूल्हा बहू अंदर जाएंगे। फिर आधा घंटा रेस्ट करने के बाद में फिर हम लोगों ने मस्ती की। मौसी यहाँ पे मेरी वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे मौसी मैंने मतलब दूल्हे की तौलिया लेके और मामी को बाहर लेके आ गई हूँ। भारी मज़ा आया है। और साथ में कानू बोलता है मैं भी चलूँगा। ये देखो, तो ये मतलब मैं बहू हूँ और जो आई है ना दुल्हन बन के वो सास है। पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग सास बहू हैं। और यहाँ पे नानी हरे सब लोग बैठी है अब, क्योंकि कंकन खुलने जा रहा है। ये देखो, तो यहाँ पे कंकन खुलेगा। जो जीतेगा ना वो ही, मतलब जो कोई जीतेगा ना वो ही बोलते हैं कि हमेशा राज करता है। इस वजह से यहाँ पे नेग हो रहा है। मैं तो देखी हूँ पहले, मतलब जो दुल्हन रहती है ना वो कंकन की गठान खोलती है दोनों हाथों से, और दूल्हे को जो दुल्हन की गांठ रहती है ना आटे की, वो एक हाथ से खोलनी पड़ती है। और हमारे देवर जी का रोना तो आपने देख ही लिया होगा, कितनी ज़ोर से रोते हैं। मतलब कुछ काम करती मौसी बेचारी नीचे ही नहीं रखती, फिर भी भैया इतने ज़ोर से रोते हैं, बहुत ही ज़ोर से। और यहाँ पे मतलब मौसी मतलब हेल्प करवा रही है मामा की। और ये देखो, तो अब यहाँ पे कंकन ढुड़ाई होगी। बहुत रस्में होती है, पर यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे भी कम ही हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी।
ये अंगूठी ढूंढनी पड़ती है और ये तो सबकी शादियों में होता होगा, तो इसलिए सबको पता है कैसे क्या होते हैं। हमारी शादी में ही नहीं हुआ था। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर कंकन की ढूंढाई हो गई थी, फिर इसके बाद में इसी पानी से यहाँ पे होली खेली जा रही है।